हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग BHU CHS कक्षा 6 में गणित से पाठ 10 है साधारण ब्याज। और इस पाठ से पहले की वीडियो में 20 तक के सवालों को हल कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में उसके आगे के सवाल को हल किया जाएगा। तो देखिए, जो कि सवाल नंबर 21 दिया है, क्वेश्चन नंबर 21। ये 21 नंबर सवाल कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन से 4 गुना है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो समय होगा। यानी कोई धन है और उसका साधारण ब्याज जो है वो मूलधन से 4 गुना है, उस मूलधन से 4 गुना है और ब्याज की दर 20% है, तो समय क्या होगा बताना है। सबसे पहले टी का मान हमें पता करना है समय का, और आर का मान जो है वो दिया है 20%। और कोई धन है उसका साधारण ब्याज मूलधन से 4 गुना है। तो मान लीजिए वो धन P है, मूलधन P है। मूलधन अगर P है तो कह रहा है कि जो उसका ब्याज है यानी कि I का मान है वो मूलधन का 4 गुना है, यानी कि 4P है। ठीक है, ये दिया है तो हमें टाइम बताना है। तो आप लोग सूत्र जानते हैं कि I बराबर होता है PR/T/100। अगर हमें T का मान निकालना है तो 100 को इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये इस साइड आएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी कि I गुणे 100 बराबर PR/T हो जाएगा। फिर T को खाली छोड़ना है तो P और R को इस साइड से इस साइड जब भेजेंगे तो I गुणे 100 बटे PR बराबर T हो जाएगा। यानी कि जो T का सूत्र होगा वो हो जाएगा I गुणे 100 बटे PR, ये सूत्र हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, T बराबर I का मान क्या दिया है, I का मान 4P है, यानी कि 4P गुणे 100 बटे में P गुणे R का मान दिया है 20। P से ये P कट जाएगा, 4 5 20, 5 से 100 को काटेंगे तो 20 बार में जाएगा, यानी कि T का मान कितना हो जाएगा 20 साल। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर जो कि इसमें का क्वेश्चन नंबर 22 दिया है तो उसको देखते हैं। वो कह रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 40 वर्ष में अपने का 5 गुना हो जाएगा। तो पहले क्या पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज, यानी कि R का मान पूछ रहा है। R का मान पूछ रहा है। कोई धन, मान लीजिए वो धन P है, कोई धन P है तो 40 वर्ष में T का मान टाइम दिया है 40 वर्ष, अपने का 5 गुना हो जाएगा। 40 वर्ष में क्या हो रहा है, अपने का 5 गुना हो रहा है। तो ये 5 गुना हो रहा है वो धन बता रहा है, उसका ब्याज नहीं बता रहा है। यानी कि मिश्र धन जो होता है, यानी A का मान जो है वो इस P का 5 गुना हो जाएगा, यानी 5P हो जाएगा। ये चीज़ इतना दिया हुआ है और हमें इसी में से R का मान बताना है। तो देखिए A का मान दिया है और P हम लोग माने हैं मूलधन को, तो I का मान निकल सकता है, क्योंकि जो मिश्र धन होता है वो मूलधन और ब्याज को मिला करके होता है। मूलधन और ब्याज को जोड़ेंगे तो वो मिश्र धन होता है। तो अगर हमें ब्याज को निकालना है तो मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो वो ब्याज निकल जाएगा। यानी कि I का जो मान होगा वो हो जाएगा A माइनस P। तो ये क्या हो जाएगा, I बराबर 5P माइनस P बराबर 4P। ठीक है, इंटरेस्ट यानी ब्याज जो होगा साधारण ब्याज वो 4P हो जाएगा। ब्याज 4P है और जो कि मूलधन है वो P है, समय 40 वर्ष है, तो हमें R का मान निकालना है। तो आप लोग सूत्र जानते हैं कि I बराबर PR/T बटे 100। तो इसमें भी क्या करेंगे, हमें R का मान पता करना है, तो I और 100 ऊपर हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा, और R का मान का पता करना तो P और T इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि R बराबर I गुणे 100 बटे PT। ठीक है, ये सूत्र बन जाएगा। तो देखिए R बराबर I का मान हमने निकाला है 4P गुणे 100
बटे पी का मान पी है गुणे टी का मान 40 दिया है, तो पी से पी कट जाएगा, 4 दहों में 40 और 10 दहा में 100, यानी कि जो आर का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 10%। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसमें जो सवाल नंबर 23 दिया है, 23वां सवाल कह रहा है कि कोई धन 2 वर्ष में 800 तथा 3 वर्ष में 900 हो जाता है तो वह धन कितना होगा। इस बात को पहले समझिए कि जो 2 वर्ष में हो रहा है 800, तो वो 2 वर्ष में उसका मिश्र धन 800 हो रहा है और 3 वर्ष में मिश्र धन ही 900 हो रहा है, ठीक है। और हमें उसका मूलधन पता करना है, तो जो दिया है उसको अलग अलग समीकरण मानेंगे। 3 वर्ष में 900 हो रहा है, 2 वर्ष में 800, तो यहाँ अगर 3 वर्ष लिख रहे हैं तो ये हो रहा है 900, ठीक है, और 2 वर्ष में हो रहा है 800। तो अगर हमें 1 वर्ष का ब्याज निकालना होगा, 1 वर्ष का ब्याज, तो इधर आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 100, ठीक है, क्योंकि 3 वर्ष और 2 वर्ष में ब्याज ही तो बढ़ घट रहा है, तो जब माइनस करेंगे तो ब्याज ही निकल के आएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज जो है वो 100 रुपये है। हमें बताना है कि वो मूलधन कितना है, तो 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपये है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 3 वर्ष का ब्याज, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 100 यानी 300, ठीक है। 3 वर्ष का ब्याज 300 हो जाएगा क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपया है। तो हमें क्या दिया है कि 3 वर्ष का मिश्र धन वो कह रहा है 900, ठीक है। 3 साल का जो मिश्र धन है वो 900 है। हमें ब्याज पता चल गया और मूलधन बताना है, तो ये तो निकल जाएगा, क्योंकि मूलधन और ब्याज को जोड़ने पर मिश्र धन आता है, तो मिश्र धन में से ब्याज को घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा। तो पी का मान कितना हो जाएगा, 900 माइनस 300, पी बराबर 600। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, 24वें वाले सवाल पे चलते हैं। ये कह रहा है कि नेहा ने बैंक से 6000 रुपया 12% वार्षिक ब्याज पर उधार लिया, ठीक है, और निश्चित अवधि के पश्चात 7200 रुपया अतिरिक्त देना पड़ा, तो नेहा ने कितने समय के लिए धन उधार लिया था। क्या क्या दिया है इसको पहले लिखते हैं। तो बैंक से उसने कितना पैसा लिया, 6000, यानी कि प्रिंसिपल मूलधन हो जाएगा 6000। तो जो दर है आर वो है 12%, और निश्चित अवधि के बाद में 7200 रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा। अतिरिक्त यानी कि अलग से देना पड़ा, ठीक है, 7200 रुपया और अधिक देना पड़ा, तो जो अधिक देना पड़ा वो तो उसका ब्याज ही होगा। तो जो कि आई का मान है वो दिया है 7200, ये दिया है। तो कितने समय के लिए उधार लिया था, यानी टी का मान हमें बताना है। पी आर आई दिया है तो टी का मान निकल जाएगा, क्योंकि आई बराबर पी आर टी बटे 100 होता है, तो टी बराबर आई गुणे 100 बटे पी आर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टी बराबर आई का मान कितना दिया है, 7200 गुणे 100 बटे पी का मान दिया है 6000 गुणे आर का मान दिया है 12, ठीक है। अब हमें इससे हल करना है, तो इसमें क्या करेंगे, 1 2 और एक इसमें से काट देंगे। क्या बचेगा, 6 और 72, तो 6 से 72 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूना 12, 12 बार में कट गया, और ये 12 से ये 12 कट जाएगा, 10 बच गया, यानी टी का मान हो जाएगा 10 साल। तो इसमें जो कि समय लगी है, जो अवधि लगी है वो 10 साल होगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसमें का जो कि सवाल नंबर 25 दिया है, ये कह रहा है कि 500 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। इसमें देखिए सवाल तो लग रहा है कि बिल्कुल आसान है, कुछ घुमाया नहीं, लेकिन घुमाया है, क्योंकि 500 रुपये बता रहा है, वार्षिक ब्याज की दर बता रहा है, और समय जो है वो महीने में दे दिया है, साल में नहीं दिया है। वार्षिक ब्याज है लेकिन वार्षिक में समय नहीं दिया है, मंथली में दे दिया है। तो
तो जो दिया है उसको पहले लिखते हैं। तो P का मान दिया है 500 और R का मान दिया है 4%, T का मान दिया है 3 मंथ्स। अगर महीने को साल में बदलना है तो एक साल में जितने महीने होते हैं उससे उसको भाग दे दो। तो क्या होगा, T बराबर 3/12 या 1/4, ये साल हो जाएगा। 3/12 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1/4 लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका मान वही होता है। तो 1/4 साल का है चाहे 3/12 साल का है, ये साल में बदल गया। अब साधारण ब्याज यानी हमें I का मान पता करना है। I बराबर क्या होगा, तो आप लोग सूत्र जानते हैं कि I बराबर होता है PRT/100। तो P का मान है 500 गुणे R का मान है 4 गुणे T का मान है 1/4। तो 1/4 है तो नीचे ही ऐसे लिख देंगे, और गुणे 100 है तो यहाँ पर 100 कर देंगे। ठीक है, बटे का मतलब वो भागा में ही चला जाता है, डिनोमिनेटर जो होता है यानी कि हर जो होता है वो नीचे चला जाता है। तो 100 से 500 को काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा। तो इंटरेस्ट I बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5 रुपया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।